अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद कासिम टेक जोन की इस नए वीडियो में आपको खुशामदीद करता हूँ। अच्छा दोस्तों, कुछ दिनों से मेरे कई कस्टमर्स, मेरे कई जानने वाले ऐसे लोग भी हैं जिनको ये प्रॉब्लम रही है कि किसी का फ़ोन पीटीए की तरफ से अचानक बंद हो जाता है और उन्हें आगे के प्रोसेस का नहीं पता कि उसको ओपन कैसे करवाना है। अब कुछ लोग तो फिर उसका आईएमईआई तब्दील करने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि शायद आईएमईआई चेंज करवाया जाए तो फ़ोन चल पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस शॉर्टकट का कोई फ़ायदा होता है। तो आईएमईआई किसी फ़ोन का चेंज करवाना, उसके ओरिजिनल आईएमईआई से हट के कोई दूसरा आईएमईआई लगवाना, ये तो खैर फ़िलहाल हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दे दिया हुआ है। इसकी सारी अथॉरिटी अब इस टाइम पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास है। तो उसको उनको टैक्स पे करके ही हमें अपने फ़ोन को चलवाना पड़ता है। तो लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि वो हम किस तरह से उसको हम एक्टिव करवा सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने देखने वालों के लिए भी ऐसी एक वीडियो बनाऊं और उसको मैं यूट्यूब के थ्रू अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि आईएमईआई आपका रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि आप उसको रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, उसका तरीकाकार क्या क्या है, वो कहाँ कहाँ से चेक हो सकता है। फिर उसका बाद का प्रोसेस ये है कि उसको एक्टिव कैसे करवाना है। तो वो पीटीए के थ्रू आप एक्टिव करवाते हैं, वो कैसे करवाते हैं। फिर उसके टैक्स हैं, यानी कि हर फ़ोन के ऊपर कितना टैक्स है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वो पूरा चार्ट मैं आपके आगे रखूँगा अभी। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको सारा अभी बताता हूँ कि ये सारा प्रोसेस हम किस तरह करेंगे। अब दोस्तों, इस प्रोसेस से गुज़रने के लिए सबसे पहले हमें जो इंतहाई ज़रूरी अमल है वो हमें ये करना है कि हमने अपने फ़ोन के आईएमईआई को चेक करना है, आया कि वो रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है। तो बाकी प्रोसेस उसके बाद का है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है। तो ये मैं आपको पहले एक वेबसाइट की मदद से ये तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पे मेरा फ़ोन वीवो है, तो मैं आपको इसका आईएमईआई नंबर यहाँ लगा के चेक करवा के दिखाता हूँ कि ये रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है। तो ये देखें दोस्तों, आईएमईआई ये फ़ोन है, ब्रांड वीवो, मॉडल Y01, वैलिड है, प्रोडक्ट ओरिजिनल है, वारंटी में है 1 साल की। अच्छा, अब इस तमाम इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि ये फ़ोन पीटीए के कागज़ों में पहले से रजिस्टर्ड है। ठीक है जी। तो मेरे फ़ोन को फ़िलहाल तो कोई मसला नहीं, मैंने इसका टैक्स इसको ज़ाहिर सी बात है ख़रीदते हुए ही मैंने पे कर दिया था। तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आप डब्बे वाला पैक फ़ोन भी लेके आते हैं, तो जब वो भी खुलता है तो उसके अंदर से उसका आईएमईआई रजिस्टर्ड नहीं होता। लिहाजा इस सिलसिले में आपने बहुत एहतियात करनी है। जब आप नया मोबाइल ख़रीदते हैं तो उसके डब्बे के ऊपर जो आईएमईआई लिखे होते हैं वहाँ दुकानदार से उस चीज़ को आपने चेक करवाना है। लाजमी बात है ये, तो बाद में मसले का शिकार आप खुद हो जाएंगे। तो अब इसी चीज़ को हम दूसरी वेबसाइट से भी चेक करते हैं। तो ये सेम आईएमईआई मैंने यहाँ पे भी लगा के रखा हुआ है। तो ये मैं आपको पीटीए की वेबसाइट से भी चेक करके दिखाता हूँ।
ये दोस्तों आप देख सकते हैं योर मोबाइल डिवाइस, ये IMEI इस कंप्लेंट मीन कि मेरा फ़ोन रजिस्टर है PTA के कागज़ों में, और इसका IMEI ये Vivo Y1s डिवाइस ये आपको ये सारा शो कर रहा है, मीन्स के ये रजिस्टर है। मेरे फ़ोन को कोई मसला नहीं है फ़िलहाल। तो अब ये तो था सिंगल प्रोसेस। अभी ये पहला प्रोसेस है, आपको सबसे पहले ये पता करने की ज़रूरत है कि आपका फ़ोन रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो ये तरीका मैंने आपको बताया। अब बात आती है इस पे कि अगर आपका फ़ोन रजिस्टर्ड नहीं है, अब ये जहाँ पे कंप्लेंट लिखा हुआ है यहाँ पे नॉट कंप्लेंट आएगा, ठीक है जी। तो अब नॉट कंप्लेंट होने की सूरत में हमें आगे क्या करना है, अब ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये प्राइस ओए के नाम से वेबसाइट है। मैं अपनी तमाम इन वेबसाइट्स का जिनके थ्रू मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ, इनके लिंक्स मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में शो करूँगा, जिससे आप आसानी से मेरी इस वीडियो पे जाकर, मेरी लिंक पे जाकर आप ये तमाम लिंक्स हासिल कर सकते हैं और ये तमाम मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। तो ये आप देखें कि उसमें इन्होंने PTA की तरफ से स्टेप बाय स्टेप फ़ोन को रजिस्टर करने का तरीका बताया हुआ है। अच्छा, अब आप ये देखें कि रिसेंटली यू माइट हैव रिसीव अ टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम 84 कि आपको अचानक 84 से एक मैसेज रिसीव होता है कि अपना पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से आपके फ़ोन का ये टैक्स है या इतना आपके फ़ोन का टैक्स है, ठीक है। अब ये सूरत में हो सकता है, यानी कि टेक्स्ट मैसेज आपको इस सूरत में आता है कि समटाइम कुछ लोग बाहर के मुल्क में होते हैं, तो वो वहाँ से कोई फ़ोन बाय करते हैं, वो फिर पाकिस्तान आते हैं, तो उस फ़ोन में को यहाँ पे वो चलाते हैं कोई पाकिस्तान की सिम डाल के, तो कुछ अर्सा वो चलता है। तो जब वो IMEI सिम चलने के साथ PTA के रडार में आता है, उनके नॉलेज में ये बात आती है, तो वो आपको 8484 से एक मैसेज भेजते हैं कि ये फ़ोन आपका जो है ये PTA कागज़ों में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप इसका टैक्स पे करें, नहीं तो आपका फ़ोन ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के हर शहरी के लिए ये बात ज़रूरी करार दे दी गई है कि उनका फ़ोन जो है वो PTA की तरफ से रजिस्टर किया है। तो ये तो था शुरू का मैसेज। अब IMEI नंबर क्या है, इसके बारे में मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये तो तकरीबन हर बंदा ही जानता है। तो अच्छा, अब IMEI को हम चेक कैसे कर सकते हैं, उसका क्या तरीकाकार है? 4 तरीके हैं। उसमें मेथड 1 ये है कि आप अपने फ़ोन से डायल पैड से *06# डायल करें और आपके फ़ोन के जितने भी IMEI हैं, आपका सिंगल सिम है, डबल सिम है, या जितने भी सिम में चलाता है, वो सारे IMEI आपके सामने आते हैं। तो मेथड 2 ये है कि आप सेटिंग में जाएं, अबाउट फ़ोन में जाएं। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद थोड़ा सा आप वहाँ से अपनी सेटिंग को जब तलाश करेंगे तो वहाँ से आपको सारे IMEI नज़र आ जाएंगे आसानी से, वहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई है। मेथड 3 में ये है कि ये आपके मोबाइल फ़ोन बॉक्स के ऊपर भी, जब आप कोई डब्बा पैक फ़ोन ख़रीदते हैं तो उसके मोबाइल बॉक्स के ऊपर भी उस फ़ोन के सारे IMEI मौजूद होते हैं। मेथड 4 इसका ये है कि आपके फ़ोन की बैटरी अगर रिमूवेबल है, मीन्स कि आप ऐसे अपने फ़ोन की फ्लिप पीछे से ओपन करते हैं, उसके अंदर से आप यूँ बैटरी बाहर निकाल लेते हैं, तो उसके नीचे आपके IMEI नंबर लिखे होते हैं, प्रिंटेड होते हैं। तो ये भी एक तरीकाकार है, इस तरह भी आप IMEI चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब दोस्तों प्रोसेस ये आता है कि आप अपने फ़ोन को PTA से रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो उसका मेथड 1 ये है कि आप 84 पे अपना IMEI नंबर मैसेज बॉक्स में लिख के मैसेज करें, ठीक है। तो जैसे ही आप मैसेज सेंड करेंगे तो उनकी तरफ से आपको एक मैसेज मौसूल होगा कि IMEI इज़ कंप्लेंट डिवाइस, IMEI इज़ वैलिड, इंसर्ट सिम एंड मेक अ कॉल SMS टू एनीवन ऑन बिफोर, ये डेट दी हुई है
फॉर ऑटो रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो भी उनकी तरफ से आपको एक मालूमात मैसेज रिसीव होगा, ठीक है जी, या फिर आपको ये मैसेज रिसीव होगा कि डिवाइस IMEI इज़ नॉट कम्प्लीट, प्लीज़ इंसर्ट ऑल योर सिम्स इन द डिवाइस एंड यूज़ दैम बिफोर, जो भी वो आपको डेट देंगे, ठीक है जी। तो उस डेट तक आप अपने डिवाइस को कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये हो सकता है कि डिवाइस IMEI इज़ ब्लॉक रिपोर्टेड स्टोलन, ठीक है जी, इस तरह के आपको मैसेज रिसीव हो सकते हैं। अच्छा, अब इसमें मेथड 2 ये है कि आप थ्रू PTA वेबसाइट, मैं आपको PTA वेबसाइट दिखाता हूँ, ये PTA की वेबसाइट है, यहाँ से जाके भी आप अपने फ़ोन को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये कौन दिस URL, ठीक है जी, ये टेप्स की, यानी कि जहाँ से यहीं से ही इसी ही सेक्शन से आ जाके आपका IMEI नंबर भी आपको पता चलता है कि रजिस्टर है या नॉन रजिस्टर, ठीक है जी। अपना IMEI नंबर दें रिक्वायर फील्ड में, यानी कि ये आपको भी मैंने सारा करके दिखाया है, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर आप उसको चेक करें। मेथड 3 ये है कि PTA मोबाइल एप्लीकेशन सेम, यानी कि मैंने आपको जो भी थोड़ी देर पहले तरीका बताया। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि PTA फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर्स हैज़ एक्सप्लेन द नेक्स्ट स्टेप टू बी टेकन इन केस योर IMEI नंबर इज़ नॉट वैलिड। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अब PTA जो है वो आपके इस मामले को समझेगा, आपको इस मामले में के नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में एक्सप्लेन करेगा कि आप अपना कि आपका IMEI नंबर वैलिड है या आप उससे या नहीं वैलिड, तो अगर नहीं वैलिड तो आप उसे रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारा प्रोसेस आपको 8484 पे मैसेज करके आपको जवाब आ जाएगा। नहीं तो उसका दूसरी सूरत उसका यही है कि आप PTA के ऑफिस में चले जाएं, वहाँ से जाके आप ये तमाम मालूमात हासिल करें, ठीक है जी। और उसके बाद आप आराम से अपने फ़ोन का IMEI नंबर करना सिर्फ क्या है कि हमने उन्हें टैक्स ही पे करना है, और तो हमने कुछ भी नहीं करना। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक जो टैक्सेस शो किए हुए हैं, यानी कि ये देखें कि ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन टैक्सेस इन पाकिस्तान कैलकुलेटर ये मेरे पास आ गया, ठीक है जी। ये चार्ट मैंने आप लोगों के लिए ओपन किया था। तो ये आप फ़ोन के ब्रांड देख रहे हैं, एप्पल है, सैमसंग है, नोकिया, Xiaomi है ना, ये Xiaomi है, फिर हुआवे है, ऑनर है, सोनी, टेक्नो, मोटो, इन्फिनिक्स, मेजू, वन प्लस, गूगल पिक्सल, रियलमी, LG, अदर्स। मीन्स के ये तमाम वो ब्रांड हैं जो अभी तक पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं। तो सीधा फ़ोन उन्होंने मेंशन कर दी हैं। अब आपको मैं एप्पल फ़ोन का कोई भी ब्रांड देखें, यहाँ से मैं आईफोन 12 मिनी या 12 प्रो मैक्स का आपको मैं करके दिखाता हूँ कि इसका आपको क्या टैक्स नज़र आता है। ये देखेंगे इसकी शक्ल है। तो अगर आपका फ़ोन ये आप बाहर से लेके आते हैं या सडन ये आपका PTA की तरफ से कोई इसका टैक्स पेबल आपको करना पड़ता है, तो ये ऑल वेरिएंट में टैक्स पेबल आप देख लें कि PKR 31,520 आपके फ़ोन पासपोर्ट पे है, ठीक है जी, यानी कि आपका फ़ोन बाहर से आया। तो 40,500 आपके आइडेंटिफिकेशन कार्ड के ऊपर है, यानी कि अगर आप उन्हें ID कार्ड शो करवाते हैं तो आपका 40,500 है। अगर आप उन्हें ये पासपोर्ट के थ्रू शो करवाते हैं, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो सकते हैं या आप आरजी कहीं बाहर गए थे जॉब की, वहाँ से ये फ़ोन खरीद लिया, तो ये वो वेबसाइट है जहाँ से आप टोटल टैक्स का आप कैलकुलेटर देख सकते हैं कि आपको किसी भी फ़ोन के ऊपर कितना टैक्स पे करना पड़ता है। तो ज़्यादातर लोग जो बाहर जाते हैं वो एप्पल ही लेके आते हैं या सैमसंग लेके आते हैं। सैमसंग का हम यहाँ से कोई भी मॉडल, मैं नोट 8 उठा लेता हूँ, तो नोट 8 का ये आप देख रहे हैं कि सेम टैक्स है। नोट 8 टैक्स पेबल है, PKR 31,520 पासपोर्ट पे है और 40,500 आपका ID कार्ड के ऊपर है। तो आप यहाँ से भी आसानी से चेक कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है।
मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि फ़ोन का IMEI बदलवाने की कोशिश मत करें। अपने फ़ोन को टैक्स पे करके प्रॉपर तरीके से चलाएं, ताकि कल को कोई मसला आपके ऊपर ऐसा ना बने कि कोई किसी किस्म का कोई पुलिस केस भी बन सकता है, क्योंकि अब इन चीज़ों को लेके पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है। तो काइंडली इस सिलसिले में मेरा तो मकसद था आप लोगों को इस सिलसिले में रहनुमाई देना, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी रहनुमाई मिली भी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे नई किसी मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।